प्रवीण जी, राहुल गांधी को खुद मोर्चा क्यों संभालना पड़ रहा है? क्या प्रदेश नेतृत्व पे भरोसा नहीं है? और मंजरी जी कह रही हैं कि 2018 में आप संगठन की वजह से नहीं, जो आपने कर्ज माफी का वादा किया था उसकी वजह से सत्ता में आ गए थे, कार्यकर्ता है नहीं आपके पास, तो फिर समीक्षा किस बात की? संगठन कैसे खड़ा करेंगे? देखिए, बीजेपी को राहुल गांधी जी के बूथ पहुंचने में डर क्यों लगता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आ पा रहा। क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो स्वयं अपने आप को छोटा सा कार्यकर्ता मानते हैं। आज वो देश की सबसे बड़ी जो संसद है, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहां के नेता प्रतिपक्ष हैं और वो हमेशा संगठन के साथ जमीन पे आके काम करना चाहते हैं। पूरे देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने पदयात्रा पैदल की है। जमीन में जनता के साथ संवाद किया, लोगों की मन की भावनाओं को समझा है। अपनी मन की भावनाएं हर सोमवार या इतवार के दिन आके जनता के ऊपर ढोली नहीं है, जनता के साथ संवाद किया, पैदल पदयात्रा करी है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता नेता नहीं है जिसने पूरे देश की पदयात्रा करी हो। सोच भी नहीं सकते वो, ये माफी भी क्या सोचेंगे। राहुल गांधी जी जो है वो बूथ पर पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। डर मालूम क्यों लगता है? ये मंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना 18-19 की, मंत्री जी इस देश की प्रदेश की जनता ने 2018 में उखाड़ के फेंक दिया था आपको। प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की जीत हुई थी, जनता की जीत हुई थी। आपके 15 साल के 2023 में क्या हुआ फिर? मंत्री जी 2023 और 24 में क्या हुआ फिर? आप बहुत सभ्य हैं, आप पहले मेरी बात को पूरा सुनिए। नहीं, वो ये कह रही हैं कि जब 2018 में लोकतंत्र की जीत थी तो 2023 में क्या हुआ? एक बात है मंजरी जी के लिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बातों की सौगातों से तृप्त हुए ना कोई, वो सांपों की पंचायत में जीभ लपालप हुई। जब हम लोग चर्चा डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो सुनने की क्षमता रखनी चाहिए आपको। नहीं, मेरे पास बहुत क्षमता है, आप चिंता मत करिए, सुनाइए आप। लेकिन हमारे पास टाइम कम रहता है, कम समय में पूरी बात हो जाए। प्रवीण जी धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को तब डर लगता है जब राहुल गांधी जी आते हैं। डर इस बात से लगता है कि नहीं, कोई चलिए आपकी बात हो गई कि डर लगता है, बीजेपी को लगता होगा, मैंने वो तो पूछ लिया, आप नहीं जुड़े थे उससे पहले। लेकिन मेरा एक सवाल था प्रवीण जी, क्या राहुल गांधी को क्यों मोर्चा संभालना पड़ा? सही है, आपने कहा कार्यकर्ता है, लेकिन क्या प्रदेश नेतृत्व पे भरोसा नहीं है क्या? क्योंकि 2023 में जब आप चुनाव में आ रहे थे, उससे पहले 2022 में भी प्रयोग किया था, बूथ मजबूत करेंगे। कमलनाथ जी ने कहा था चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेता हो चाहे प्रदेश स्तर का नेता हो, सबको बूथ की जिम्मेदारी संभालना पड़ेगी। मतलब प्रदेश नेतृत्व में और प्रदेश के नेताओं ने वो काम नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी को उतरना पड़ा। ब्रजेश जी धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न हमसे तो सीखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, इस गुणों को। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे संगठन में आंतरिक लोकतंत्र वो दिखता है। हमारे जो सर्वोच्च नेता है उनका नाम राहुल गांधी जी है। वो क्यों ना हो, वो देश में आज भी सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान की लड़ाई लड़ रहा है। माफी वीरों की तरह छुप के नहीं बैठते हैं। इस देश में चाहे जेनजी की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, हर एक आवाज को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। अच्छी बात है। जब वो मध्य प्रदेश में आते हैं, सुनिए ना ब्रजेश जी, या तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। नहीं, आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि सर्वोच्च नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। वो मैं कह रहा हूं समय कम है, मुद्दे पे भी तो आ जाइए। नहीं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपको बहुमूल्य समय आपके चैनल पे मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो बैठे हुए कुछ संघी लोग हैं उनको समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी जब आ रहे हैं तो कांग्रेस का लोकतंत्र है, हमारे सर्वोच्च नेता हैं, वो संगठन में और युवा कार्यकर्ताओं में और बूथ के कार्यकर्ताओं में, हमारे कांग्रेस के दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने आ रहा है। वो कांग्रेस के एक बब्बर शेर को फिर उस जोश जुनून के साथ बनने आ रहा है, जो जोश जुनून की प्रतीक्षा एक एक बब्बर शेर कांग्रेस का इन चड्डीधारी निक्करधारी भाजपा के लोगों से लड़ने के लिए काम करता है। उस उत्साह के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अब क्या प्रवीण भाई सवाल नहीं समझे आप? उनकी आने की नजरें बिछा के प्रतीक्षा करता है। प्रवीण जी तो भारतीय जनता पार्टी और संगठन में लगता है, क्योंकि भाजपा की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं प्रवीण भाई, मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। बारे में आप बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हमारा, राष्ट्रीय भावना से भरा हुआ है और सबके मन में वो राष्ट्रीयता की हमारे संगठन के ऊपर उंगली उठाने के ऊपर, संगठन के ऊपर उंगली उठाने से पहले। लेकिन मैं आरएसएस पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ ना प्रवीण जी, मंजरी जी।
है ना मैं राहुल गांधी पे कर रहा हूँ। देश को अपमानित प्रवीण करने जी। के लिए विदेश की धरती पर जाकर देश को अपमानित करते हैं, ये राष्ट्रीयता है। मंडी जी, आप पे चिल्लाने से नहीं होगा। आप राहुल गांधी जी की भाषा से डरते क्यों हैं आप लोग?